जय माता की। सभी लोगों को यह बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हमारे गुरुदेव भगवान श्री 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 1008 प्रेमदास मौनी जी महाराज रानखेत वाले, उनकी असीम अनुकंपा, कृपा और दया, और साथ में मेरी माँ भद्रकाली की कृपा से और गौ माता की असीम अनुकंपा से कुछ प्रेरणाएं ऐसी जीवन में हुई जिसके परिणाम स्वरूप आज गौलापार ज्वालापुखरी नामक ग्राम में माँ भद्रकाली धाम लक्ष्मी नारायण पारदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से एक बड़ा दिव्य धाम की प्रतिष्ठा, जो संकल्प तो बहुत पुराना था लेकिन 2013-14 से प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते अपने एक विशाल स्वरूप में वह धीरे धीरे प्रतिष्ठित होता जा रहा है। और मूल रूप से माँ भद्रकाली की बड़ी कृपा अनुकंपा रही, जिसने स्वयं प्रेरणा दे करके यह शुभ कार्य मेरे द्वारा, मुझसे, हमारे द्वारा हमसे करवाया गया। और माँ की प्रेरणा से ही माँ अपने मूल स्थान से यहाँ आकर के स्थापित हुई और गुरुदेव की कृपा से, अनुकंपा से, और साथ में मेरे जो भी साथी लोग हैं सब जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन सबके सहयोग से एक दिव्य स्थान का निर्माण। और नवरात्रि तो माँ की कृपा से होती ही हैं, लेकिन दिव्य रूप से प्रतिवर्ष हम लोग महाशिवरात्रि महोत्सव मनाते हैं। और इस बार जो एक बहुत विशाल स्वरूप में मनाने का सौभाग्य मिला, और जिसमें माँ की कृपा से देवी भागवत का मूल पाठ, रामायण जी के मूल पाठ और राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा आदि आदि, और साथ में सतचंडी महायज्ञ के साथ वाराणसी से आए हुए कुछ मेरे अपने अभिन्न मित्र आचार्य, जिनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शिता में यह कार्य सबके द्वारा सुनिश्चित किया गया। और साथ में सभी क्षेत्रवासी और मेरे अपने छोटे भाई लोग जो भी मुझसे जुड़े हैं, उन सबकी असीम सहयोग से यह शुभ कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। और ऐसे ही विगत वर्षों से, क्योंकि 2017 में, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि 2017 में अक्षय तृतीया के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और तब से निरंतर चलता आ रहा है। और मैं अपने जीवन में अगर कहूँ तो नवरात्रि और साथ में शिवरात्रि महोत्सव मनाते हुए मुझे करीब करीब 24 साल होने को हैं। लेकिन माँ की प्रेरणा से जब से माँ स्थापित यहाँ हुई है, तो तब से यहाँ निरंतर चल रहा है। और आप सभी लोगों से भी जो भी सुन रहे हों, देख रहे हों, तो उनसे भी निवेदन है कि एक बार आप आएँ और दर्शन करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ की एक और है कि यहाँ पर भगवान शिव अपनी शक्ति के साथ पारद स्वरूप में विद्यमान हैं, जो फिलहाल मेरी अपने नॉलेज में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतना बड़ा जो पारे का शिवलिंग है जिसमें कि गंधक की शक्ति हो, और इतना बड़ा पारे का शिवलिंग हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि पहला ही है, जो मैंने अपने हिसाब से खोजा था, पता कराया था। और पारे के शिवलिंग के पूजन का विधान और पारे के शिवलिंग का पूजन का महत्व शिव महापुराण में वेदव्यास जी के द्वारा बहुत विस्तार से और विस्तृत स्वरूप में बतलाया गया है, जिसकी प्रेरणा से यह सब सुनिश्चित हुआ। और महाराजा श्री की कृपा से ही यह सब संभव हो पाया। और गुरु दीक्षित वैष्णव संप्रदाय से होने के कारण मेरे अपने इष्ट गुरु परंपरा में भगवान श्री सीताराम जी हैं, जिनके स्वरूप में मैंने भगवान लक्ष्मी नारायण को गुरुदेव की प्रेरणा से स्थापित किया, ताकि वह भी एक निरंतर अपनी परंपरा चलती रहे जो गुरु परंपरा में चलती है। और आप सभी लोगों से आह्वान भी करता हूँ कि आप आवें, इसका लाभ उठावें। और प्रतिवर्ष यह शिवरात्रि के समय पर रहता है, तो आप लोग आकर के दर्शन करें
भगवान पारदेश्वर के, मेरी माँ भगवती भद्रकाली के, और साथ में मेरे इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, और साथ में भैरव बाबा आदि सभी देवता प्रतिष्ठित हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों को जय माता दी, हर हर महादेव, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।